जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये मेरे वचन प्रबुद्ध के विषय हैं और उसी को शोभते हैं। अज्ञानी को जगत सत भासता है, इसी से ब्रह्मवाणी उसको शोभा नहीं देती। ज्ञानी को यह निश्चय होता है कि जगत रंच मात्र भी सत्य नहीं, एक ब्रह्म ही सत्य है। यह अनुभव बोधवान का है। उसके निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता कि परमात्मा से व्यतिरेक कुछ नहीं। जैसे स्वर्ण में भूषण भाव नहीं, तैसे ही आत्मा में सृष्टि भाव नहीं। अज्ञानी को पंचभूत से व्यतिरेक कुछ नहीं भासता। जैसे स्वर्ण में भूषण नाम मात्र है, तैसे ही वह आपको नाम मात्र जानता है। सम्यकदर्शी को इसके विपरीत भासता है। जो पुरुष होकर कहे मैं घट हूं, तो जैसे यह निश्चय उन्मत्त है, तैसे ही हम तुम आदि भी असत रूप हैं। सत वही है जो शुद्ध संवित बोध, निरंजन, सर्वगत, शांत रूप, उदय और अस्त से रहित है। जैसे नेत्र दूषण वाले को आकाश में तरवर भासते हैं, तैसे ही अज्ञानी को जगत सतरूप भासता है। आत्मसत्ता में जैसा जैसा किसी को निश्चय हो गया है, तैसा ही तत्काल हो भासता है। वास्तव में जैसे दाम आदि थे, तैसे ही तुम हम आदि जगत हैं, और अनंत चेतन आकाश सर्वगत निराकार में स्फूर्ति है, वही देहाकार हो भासती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जिसका अहम भाव नष्ट हुआ है, उसको सब ठौर आकाश रूप है। उसके हृदय में संसार की सत्ता नहीं पड़ती। चाहे वह गृहस्थी में हो, तो भी उसको यह प्रपंच शून्य बन जाता है। जो अहंकार सहित वन में जा बैठे, तो भी वह जनों के समूह में बैठा है, क्योंकि उसका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। जिसने मन सहित षट इंद्रियों को वश नहीं किया, उसको मेरी कथा के सुनने का अधिकार नहीं, वह पशु है। जिस पुरुष ने मन को जीता है अथवा दिन प्रतिदिन जीतने की इच्छा करता है, वह पुरुष है। और जो इंद्रियों के विश्रामी अर्थात क्रोध, लोभ, मोह से संपन्न है, वह पशु है और महा अंधतम को प्राप्त होता है। हे राम जी, जो पुरुष ज्ञानवान है, उसमें यदि इच्छा दिखती है, तो भी वह उसकी इच्छा अनिच्छा ही है और उसके कर्म अकर्म नहीं। जैसे भुना दाना फिर नहीं उगता, पर उसका आकार भासित होता है, वैसे ही ज्ञानवान की चेष्टा देखने मात्र को होती है, उसके हृदय में वासना नहीं होती। हे राम जी, जो पुरुष इंद्रियों से चेष्टा करता है और हृदय में जगत की सत्यता नहीं मानता, उसे कोई बंधन नहीं होता। और जो जगत को सत्य मानकर थोड़ा ही कर्म करता है, तो भी वह फैल जाता है, जैसे थोड़ी अग्नि जाग कर बहुत हो जाती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, यह संसार भ्रम मायामय है और अत्यंत भास्वर यानी प्रकाश रूप भासता है, पर महाशून्य और अविचार सिद्ध है। विचार करके ज्ञान हुए से
शांत हो जाता है, जैसे मृग तृष्णा का जल भली प्रकार देखे से शांत हो जाता है। यद्यपि अज्ञानी बड़े पद को प्राप्त होता है तो भी मोह से अधो चला जाता है। जैसे दाम व्याल कट महाजाल में पड़े थे, कहाँ तो वह बल कि भौहें टेढ़ी करने से सुमेरु और मंदराचल से पर्वत गिर जाने, और कहाँ राजा के गृह में काष्ठ के छिद्र में मच्छर हुए। कहाँ वह बल जिसके हाथ की चपेट से सूर्य और चंद्रमा गिर पड़े, और कहाँ प्रद्युम्न पहाड़ के गृह छिद्र में चिड़िया होना। कहाँ वह बल जो सुमेरु पर्वत को पीले फूल की नाई लीला करके उठा लेना, और कहाँ पहाड़ के शिखर पर गृह में पक्षी होना। एक अज्ञान रूपी अहंकार से इतनी लघुता को जीव प्राप्त होता है, और अज्ञान से रंजित हुए मिथ्या भ्रम देखते हैं। प्रकाश रूप चिदाकाश सत बिना इनको भासता है, और अपनी वासना की कल्पना से जगत सतरूप भासता है। जैसे मृग तृष्णा का जल भ्रांति से सत भासता है, तैसे ही अपनी कल्पना से जगत सत भासता है। इस संसार समुद्र को कोई नहीं तर सकता। जो पुरुष शास्त्र के विचार द्वारा निर्वासनिक हुआ है, और जो संसार निरूपण शास्त्र का, जिसका प्रकाश रूप शब्द है, आश्रय करता है, यह संसार के पदार्थ को शुभ रूप जानता है, इससे नीचे गिरता है। जैसे कोई गड्ढे को जल रूप जान के स्नान के निमित्त जावे और गिर पड़े। हे राम जी, अपने अनुभव रूपी प्रसिद्ध मार्ग में जो प्राप्त हुए हैं उनका नाश नहीं होता, वे सुख से स्वच्छंद चले जाते हैं, जैसे पथिक सुधे मार्ग में चला जाता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 135। भुशुंडी जी बोले, हे विद्याधर, यह सब स्थावर जंगम जगत आत्मा से उत्पन्न हुआ है और आत्मा ही में स्थित है। आत्मा ही विश्व में स्थित है। जैसे स्वप्न का विश्व स्वप्न देखने वाले में स्थित होता है, आत्मा किसी का कारण नहीं, क्योंकि अद्वैत है। हे अंग, जो तू उस पद के पाने की इच्छा करता है, तो तू ऐसा निश्चय कर कि ना मैं हूं और ना यह जगत है। जब तू ऐसा जानेगा तब आत्मपद की प्राप्ति होगी, जो कि देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। सर्वत्र सब वही परमात्म तत्व है। जगत का कर्ता संकल्प ही है, क्योंकि संकल्प से जगत उत्पन्न होता है। जैसे पवन से अग्नि उत्पन्न होता है और पवन ही से दीपक का निर्वाण होता है, वैसे ही जब संकल्प बहिर्मुख फूरता है तब संसार उदय हो भासित होता है, और जब संकल्प अंतर्मुख होता है तब आत्मपद प्राप्त होता है। सब प्रपंच उसी में लय हो जाता है। इस प्रकार संसार की नाना प्रकार की संज्ञाएं फूरने से ही होती है। स्वरूप में कुछ नहीं है, न सत्य है न असत्य है, न स्वतः है न
अन्य से है। यह सब कलना मात्र है। सत असत और स्वतः अन्य का जब अभाव हुआ तब वहां अहम तुम कहाँ मिलेंगे? वह है नहीं और बालक के यक्षवत भ्रम मात्र हैं। हे साधो, जहां अहम तुम नष्ट हो गए वहां जो सत्ता बची वही परम पद है। जहां जगत का भ्रम है वहां वह विचार से लीन हो जाता है। वास्तव में पूछो तो ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, नाम मात्र दो हैं। जैसे घट और कुंभ, परंतु भ्रम से नानत्व भासित होता है। जैसे समुद्र में उठने वाले आवर्त और तरंग जल से कुछ भिन्न नहीं और पवन के संयोग से उनके आकार भासित होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ भिन्न नहीं। संकल्प के उठने से नाना प्रकार का जगत भासित होता है। हे अंग, संकल्प के साथ मिलकर चित्त जैसी भावना करता है वैसा ही अपना रूप देखता है। स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं, परंतु जीव भावना से और का और देखता है। जैसे शुद्ध मणि के निकट कोई रंग रखिए वैसा ही रंग भासित होता है, पर मणि में कोई रंग नहीं होता। वैसे ही चित्त शक्ति में कुछ हुआ नहीं, पर हुए की नाई स्थित है। इससे अपने स्वरूप की भावना करो और जड़ चैतन्य को छोड़कर शुद्ध चैतन्य में स्थित हो। जब ऐसे जानकर अपने स्वरूप में स्थित होंगे तब तुम्हें उत्थान में भी अपना स्वरूप दिखेगा। जैसे समुद्र में जो तरंग उठते हैं वे कारण रूप जल के बिना तो नहीं होते, वैसे ही कारण रूप ब्रह्म बिना जगत नहीं है, परंतु ब्रह्म सत्ता अकर्ता, अद्वैत और अच्युत है। इसी से कहा है कि ब्रह्म अकर्ता है और जगत अकारण रूप है। जो जगत अकारण है तो वह ना उपजता है और ना नाश होता है। मरुस्थल के जल की तरह भ्रम मात्र है। इसी से कहा है कि जगत कुछ वस्तु नहीं, केवल अज, अच्युत और शांत रूप आत्म तत्व ही अखंडित स्थित है और शिला कोश की तरह अचेत्य चिन्ह मात्र है। जिसके हृदय में चैतन्य की भावना नहीं, उस मूर्ख को हम क्या कहें? हे साधो, वास्तव में परमार्थ दृष्टि से कुछ भी नहीं बना, पर जहाँ जहाँ मन है वहाँ वहाँ अनेक जगत है। त्रिन से सुमेरु तक सब जगत है, सब जगत में है। और जो विचार कर देखिए तो सब वही ब्रह्म रूप है और कुछ नहीं। जैसे सुवर्ण को जान लेने से भूषण भी स्वर्ण भासित होता है, वैसे ही केवल सत्ता समान पद एक अद्वैत है, भिन्न कुछ नहीं, और भिन्न भिन्न संज्ञाएं भी वही हैं। हे विद्याधर, जब आत्मपद प्राप्त होता है तब ऐसी अवस्था होती है कि जो नग्न शरीर हो और उस पर बहुत शस्त्रों की वर्षा हो तो भी उससे जीव दुखी नहीं होता, और सुंदर अप्सरा कंठ से लगे तो हर्ष नहीं होता। अर्थात दोनों ही में समदर्शी रहता है। हे विद्याधर, तब तक
आत्मपद का अभ्यास करें जब तक संसार से सुषुप्त की नाई ना हो जाए। अभ्यास ही से आत्मपद प्राप्त होगा। जब आत्मपद की प्राप्ति होगी तब पांच भौतिक शरीर को ताप या ज्वर स्पर्श न करेंगे, और यदि शरीर के हों भी तो भी उसके अंतःकरण में प्रवेश नहीं करते। वह केवल शांत पद में स्थित रहता है। जैसे जल कमल को स्पर्श नहीं करता। हे देवपुत्र, जब तक देहादि में अभ्यास है तब तक आत्मा के प्रमाद से सुख दुख स्पर्श करते हैं। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब सब प्रपंच भी आत्मरूप हो जाते हैं। हे विद्याधर, जैसे कोई पुरुष विषपान करता है तो उसको जलन और खांसी होती है। यह अवस्था विष को है। विष से भिन्न और कुछ नहीं, परंतु यह नाम संज्ञा हुई है। विष न जन्मता है न मरता है, और जलन खांसी उसमें दिखती हैं। वैसे ही आत्मा न जन्मता है न मरता है, और गुणों के साथ मिलकर भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त हुआ देख पड़ता है। आत्मा जन्म मरण से रहित है, पर गुणों के साथ मिलने से जन्मता मरता भासित होता है, और अंतःकरण देह इंद्रियादि भिन्न भिन्न जान पड़ते हैं। हे साधो, यह जगत भ्रम से प्रतीत होता है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे इस जगत को गाय के पैर के गड्ढे की तरह अपने पुरुषार्थ से लांघ जाते हैं, और जो अज्ञानी हैं उनको अल्प भी समुद्र समान हो जाता है। इससे आत्मपद पाने का यत्न करो, जिसके जानने से संसार समुद्र तुच्छ हो जाएगा। वह आत्म तत्व सब में अनुस्यूत और सबसे अतीत है। उसके जानने से अंतःकरण शीतल हो जाता है और सब ताप नष्ट हो जाते हैं। हे साधो, फिर उसका त्याग करना अविद्या और बड़ी मूर्खता है। हे साधो, ये सब पदार्थ ब्रह्म स्वरूप ही हैं। जब ब्रह्म स्वरूप हुए तब मन, अहंकार, कलंक आदिक भी वही हैं। किसी से किसी को कुछ सुख दुख नहीं। हे विद्याधर, जब आत्मपद को जाना तब अंतःकरण आदि भी ब्रह्म स्वरूप भासित होंगे, जो संकल्प से भिन्न भिन्न जाने जाते हैं। वे संकल्प के होते भी ब्रह्म स्वरूप भासित होंगे। इसलिए संकल्पहीन होकर स्थित हों। सोचो, न मैं हूँ, न यह जगत है और न इदम है। इन शब्दों और अर्थों से रहित होकर स्थित हो रहो, सब संशय मिट जावे। हे विद्याधर, जब तू ऐसा निरअहंकार और निसंकल्प होगा तब उत्थान काल में भी बुद्धि, बोध, लज्जा, लक्ष्मी, स्मृति, यश, कीर्ति इत्यादि जो शुभाशुभ अवस्था है सब आत्मस्वरूप भासित होंगी और सब में आत्मबुद्धि रहेगी। इनके प्राप्त होने पर भी केवल परमार्थ सत्ता से भिन्न न भासित होगा। जैसे अंधकार में सर्प के पैर का चिन्ह नहीं देख पड़ता क्योंकि वह है ही नहीं, वैसे ही तुमको सब अवस्थाएं न भासित होंगी, सब आत्मा ही भासित होगा। और जितने कुछ भाव रूप पदार्थ स्थित हैं
वे अभाव हो जावेंगे। हे अंग, जिस पुरुष ने विचार कर आत्मपद पाने का यत्न किया है वह पावेगा, और जिसने कहा कि मैं मुक्त होऊंगा और ईश्वर मुझ पर दया करेंगे, वह पुरुष कभी मुक्त न होगा। पुरुष के प्रयत्न बिना कभी मुक्ति नहीं होगी। आत्म स्वरूप में ना कोई दुख है और ना किसी गुण से मिला हुआ सुख है। वह केवल शांत रूप है। किसी से किसी को कुछ सुख दुख नहीं, ना सुख है और ना दुख है, ना कोई करता है और ना भोगता है। केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। हे विद्याधर, जैसे कोई कल्पना करे कि आकाश में अन्य आकाश स्थित है तो वह मिथ्या प्रतीति है, वैसे ही आत्मा में जो अहंकार उठता है वह मिथ्या है। जैसे आकाश में अन्य आकाश कुछ वस्तु नहीं, परमार्थ तत्व ऐसा सूक्ष्म है कि उसमें आकाश भी स्थूल है। वह ऐसा स्थूल है कि उसके आगे सुमेरु आदिक भी सूक्ष्म अवगुण है। राग द्वेष से रहित चैतन्य केवल शांत रूप है, गुण और तत्व के क्षोभ से रहित है। हे देवपुत्र, निजा अनुभवी रूपी चंद्रमा अमृत को बरसाने वाला है। हे अंग, जितने दृश्य पदार्थ दिखते हैं वे हुए कुछ नहीं। हे अंग, आत्म रूप अमृत की भावना कर, जिसमें तू जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो। जैसे आकाश में दूसरे आकाश की कल्पना मिथ्या है, वैसे ही निराकार चिदात्मा में अहम मिथ्या है। और जैसे आकाश अपने आप में स्थित है, वैसे ही आत्म सत्ता अपने आप में स्थित और अहम त्वम आदि से रहित है। जब उसमें अहम का उत्थान होता है तब जगत फैल जाता है। जैसे वायु जब फूरने से रहित होती है तब आकाश रूप हो जाती हैं, वैसे ही संवित उत्थान अहम से रहित होने पर आत्मरूप हो जाती है और जगत का भ्रम मिट जाता है। फूरने से जगत फूट आया है, वास्तव में कुछ नहीं है। ज्ञानवान को आत्मा ही भासित होता है। देश, काल, बुद्धि, लज्जा, लक्ष्मी, स्मृति, कीर्ति सब आकाश रूप हैं। ब्रह्म रूपी चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे बादलों के संयोग से आकाश धूमिल होता है, वैसे ही प्रमाद से संबित दृश्य भाव को प्राप्त होती हैं, परंतु और कुछ नहीं हो जाती। जैसे तरंग उठने से जल और कुछ नहीं हो जाता, और जैसे काष्ठ काटने से और कुछ नहीं हो जाता, वैसे ही दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं होता। जैसे केले के खंभे में पत्ते के सिवा और कुछ नहीं निकलता और पत्ते शून्य रूप हैं, वैसे ही यह जगत भासित होता है, परंतु आत्मा से भिन्न नहीं, शून्य रूप है। शीश, भुजा, नेत्र, चरण आदि नाना अंग जो भिन्न भिन्न भासित होते हैं, वे सब शून्य रूप केले के पत्तों की नाई हैं और सब आसार रूप हैं। हे विद्याधर, चित्त में राग रूपी मलिनता है। जब वैराग्य रूपी झाड़ू से झाड़िए तब चित्त निर्मल हो। जैसे
दीवार पर चित्र लिखे जाते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत भासित होता है। देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य आदि का यह सब जगत संकल्प रूपी चितेरे ने चित्र सदृश लिखे हैं। ये स्वरूप के विचार से निवृत्त हो जाते हैं। जब स्नेह रूप संकल्प फूटता है, तब भाव अभाव रूप जगत फैल जाता है। जैसे जल में तेल के बूंद फैल जाते हैं और जैसे बांस से अग्नि निकलकर बांस को दग्ध करती हैं, वैसे ही संकल्प इससे उपजकर इसी को खाते हैं। आत्मा में जो देश, काल, पदार्थ भासित होते हैं, यही अविद्या है। पुरुषार्थ से इसका अभाव करो। 2 भाग साधुओं के संग और संत और सत कथा सुनकर नष्ट करो। तृतीय भाग को शास्त्र का विचार करके और चतुर्थ भाग को आत्मज्ञान का आप ही अभ्यास करके मिटाओ। इस उपाय से अविद्या नष्ट हो जाएगी और अशब्द अरूप पद की प्राप्ति होगी। विद्याधर ने पूछा, हे मुनीश्वर, जिन 4 भागों ने नाश से अशब्द पद प्राप्त होता है, वह काल का क्रम क्या है और नाम अर्थ का अभाव होने पर शेष क्या रहता है? भुषुंडी जी बोले, हे विद्याधर, संसार समुद्र के तरने को ज्ञानवानों का संग करना और जो विकृत निर्वैर पुरुष हैं, उनकी भली प्रकार टहल करना, इससे अविद्या का अर्ध भाग नष्ट होगा। तीसरा भाग मनन करके और चतुर्थ भाग अभ्यास करके नष्ट होगा। जो यह उपाय ना कर सको तो यह युक्ति करो कि जिसमें चित्त अभिलाषा करके आसक्त हो, उसी का त्याग करो। 1 भाग अविद्या इस प्रकार नष्ट होगी, 3 भाग शास्त्र विचार और अपने यत्न से शने शने नष्ट होवेगा। साधु संग, सत शास्त्र विचार और अपना यत्न हो तो एक बारगी अविद्या नष्ट हो जाएगी। ये समकाल कहे हैं। एक एक के सेवने से एक एक भाग निवृत्त होता है। पीछे जो शेष रहता है, उसमें वाम अर्थ सब असत्य रूप हैं और वे अजर अनंत एक रूप हैं। संकल्प के उपजने से पदार्थ भासित होते हैं और संकल्प के लीन होने पर लीन हो जाते हैं। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।